मिल्कीपुर विधानसभा को आप देख लें तो वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती, साथ ही वो चुनाव कराना ही नहीं चाह रही। तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरी तैयारी चुनाव के लिए हो चुकी है। चर्चा का विषय भी रहे हैं और प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उनका चर्चा चलता है और मिल्कीपुर में चुनाव का तारीख ना घोषणा करना, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है और मुख्य रूप से वो मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के ज्यादा चिंतित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो चुकी है, उनकी नींद नहीं आ रही है, वो करवट बदल रहे हैं, कहीं दाएं कहीं बाएं। इसलिए जो है सरकार ने खुद निर्वाचन आयोग से मिलकर के चुनाव को रोकने का कार्य किया। तो निश्चित अभी हाल ही फिलहाल में बहराइच में एक दंगा हो गया है और तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं। आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहराइच में जो अभी तक लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर? देश संविधान से चलना चाहिए। सत्ता पर बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब वो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जनपद में। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यानी कि श्यामलाल पांडे हैं और चुनाव आयोग ने घोषणा कर दी है 9 विधानसभा सीटों को लेकर के चुनाव होना शुरू हुआ है, तो उसकी डेट भी आ गई है फाइनल। तो उसी मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पांडे हमारे साथ जुड़े हैं, कांसा बेला के साथ जुड़े हैं। तो किस तरीके से तैयारियां हैं और किस मुद्दों को लेकर के जनता को रिझाने की कोशिश करेंगे, अपने खेमे में करने की कोशिश करेंगे, तमाम मुद्दों को लेकर के इनसे चर्चा करेंगे। और चुनावी सरगर्मी जिस तरीके से तेज हुए, तमाम राजनीतिक दल अपना दमखम दिखा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से चुनाव में अपना दमखम दिखाएगी। तो हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए और आज के इस सिलसिले को हम पूरे बेहतर तरीके से और आज जिस तरीके से 9 विधानसभा सीट पर चुनाव होना है, तो क्या रणनीतियां हैं, क्या तैयारियां हम आप तक पहुंचाने के भर प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, चुनाव आयोग का जो है उन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है, चुनाव की तारीख भी तय कर दिया है, 9 सीटों पे चुनाव होना है, तो क्या तैयारियां चल रही हैं? हमारी संपूर्ण तैयारियां हो चुकी हैं। हमने अपना कैंडिडेट भी घोषित कर दिया। मिल्कीपुर विधानसभा को आप देख लें तो वहां भारतीय जनता पार्टी लड़ना ही नहीं चाहती, साथ ही वो चुनाव कराना ही नहीं चाह रही। तो ऐसी स्थिति में हमारी पूरी तैयारी चुनाव के लिए हो चुकी है और हम इस चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव जीतेंगे। सर, अभी जो है कि लगभग 6 कैंडिडेट के नाम लिस्ट आ चुकी है और आगे की क्या क्या गठबंधन इंडिया अलायंस के जो कैंडिडेट होंगे या उनको कुछ अपने इस 9 सीटों में लिया जाएगा या फिर समाजवादी पार्टी टोटल 9 सीटों पे चुनाव है? 20 तारीख तक ये सभी मामले सामने आ जाएंगे और इंडिया अलायंस के माध्यम से चुनाव होगा। क्या कयास लगाया जाता है इसके बाद जो कैंडिडेट आएंगे इंडिया अलायंस के होंगे या फिर समाजवादी? इंडिया अलायंस में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों कैंडिडेट रहेंगे। अभी एक बड़ा मुद्दा, क्योंकि आपके एक बड़े ही चहेते सांसद कहें या फिर काफी चर्चा और सुर्खियां भी बटोरते हैं अवधेश त्रिपाठी जी, काफी चर्चा का विषय भी रहे हैं प्रदेश में नहीं बल्कि देश में उनका चर्चा चलता है और मिल्कीपुर में चुनाव का तारीख ना घोषणा करना, आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी चुनाव से डर रही है और मुख्य रूप से वो मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर के ज्यादा चिंतित है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की नींद हराम हो चुकी है, उनकी नींद नहीं आ रही है, वो करवट बदल रहे हैं, कहीं दाएं कहीं बाएं। इसलिए जो है सरकार ने खुद निर्वाचन आयोग से मिलकर के चुनाव को रोकने का कार्य किया। तो निश्चित ही प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है कि चुनाव आयोग से मिल करके डरी हुई है, सहमी हुई है, घबराई हुई है, क्योंकि उनको डर है कि जिस तरीके से जो मुद्दा उन्होंने बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया था, जो राम को लाए हैं हमको लाएंगे और उसी मुद्दों को लेकर मुझे लगता है आनंद फानन में उन्होंने शिलान्यास भी किया राम मंदिर का, और राम मंदिर का शिलान्यास करने के बाद जो कहीं ना कहीं एक धरोहर उन्होंने स्थापित करने की कोशिश की, अपने कैंडिडेट को उतारा, लेकिन जहां से वो राजनीति करना शुरू करना चाहते थे, जहां कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में वो संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं, वही पार्टी जो है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता अवधेश पाटिल ने उनको हरा दिया। सर, अभी हाल ही फिलहाल में बहराइच में एक दंगा हो गया है और तमाम राजनीतिक दल तमाम तरह की प्रक्रियाएं कर रहे हैं।
आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बहराइच में जो अभी तक लगातार तनाव का माहौल बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे उस घटना को लेकर? देश संविधान से चलना चाहिए। सत्ता पर बैठे लोगों को समझ लेना चाहिए कि जब वो संवैधानिक पदों पर बैठते हैं तो भारत के संविधान की शपथ लेते हैं। बहराइच सहित पूरे प्रदेश में दंगा कराना चाहती है सरकार, और उन दंगों में कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जात के नाम पर इस सांप्रदायिकता पैदा कर रही है। तो भारत का संविधान सांप्रदायिक नहीं है। भारत के संविधान में समता, समानता और बंधुत्व है। इस देश में रहने वाले लोगों को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी को सम्मान नहीं देना चाहती है। इस समय पूरी तरह से किसान, नौजवान, महिलाएं उत्पीड़ित हैं। उनमें जबरदस्त आक्रोश है, और उस आक्रोश को लेकर के अपने संविधान को बचाने की मुहिम में श्री अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ चल रहे हैं। बहराइच में जो घटना हुई है, उस मुद्दे को लेकर के सरकार को सामने आना चाहिए। उसमें दोषी कौन है? क्या इस देश में एक धर्म से देश चलेगा, या धर्मनिरपेक्षता जो भारत के संविधान का एक प्रतीक है कि देश में रहने वाले कोई भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, वो सम्मान से अपना जीवन व्यतीत कर सके। हमें देखना चाहिए कि कौन उपद्रवकारी है। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल दंगा कराने के चक्कर में है। ये दंगाई सरकार, और इसी दंगा के माध्यम से एक दूसरे को लड़ा करके 2014 में सरकार में आई, और लगातार 2014 से लेकर के आज तक की तारीख में इनके अंदर न तो कोई भाईचारा है, न तो भारतीय संविधान का समता और समानता है। तो सर अभी हाल ही फिलहाल में उनका एक बयान आया था, जैसे कि दंगा हुआ है, उसी दंगा की अगर ध्यान में, अगर मद्देनजर रखते हुए उनके बयान का कंपेयर करें कि बटोगे तो कटोगे, उनके इस बयान से आप क्या कहना है? वो खुद बांटने वाले लोग हैं। समाज को टुकड़े टुकड़े में बांट करके सत्ता हथिया लिए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता श्री अखिलेश यादव जी का काम है एकजुटता, सभी को सम्मान देना, सभी को इज्जत देना, समाज में भाईचारा पैदा करना, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी सबको एक साथ ले चलने की बात कही, और उसी बात को लेकर के जिनका भी कहीं शासन और प्रशासन में भागीदारी आज तक नहीं आई है, जो डॉक्टर लोहिया जी चाहते हैं, उन्हीं सबको लेकर के इस देश के एकीकरण के लिए, इस देश की अखंडता बरकरार रहे, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।